एक चीज़ आपके कंटेंट को क्या करता है, डिफाइन करता है कि वो किससे रिलेटेड है। सपोज मैंने यहाँ लिखा है एक कीवर्ड क्लोथ। अब क्या कर रहा है, ये एक पर्टिकुलर एरिया को या एक टॉपिक को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है कि हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यह हमने लिख दिया ट्रैवल, ठीक है ना, ट्रैवल लिख दिया। तो ये क्या हो गया है, एक चीज़ को ना डिफाइन कर रहा है कि क्या लैपटॉप क्या है, कीवर्ड हो गया, लेकिन क्या डिफाइन कर रहा है, एक पर्टिकुलर टॉपिक को डिफाइन कर रहा है। कीवर्ड इज एन आइडिया दैट द डिफाइन टू द एक पर्टिकुलर टॉपिक को, राइट, है ना। इस तरीके से आपको ये चीज़ बन जाएगी। तो अब कीवर्ड कैसे सेलेक्ट करेंगे, कीवर्ड सेलेक्ट करने के अपने तरीके, कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। हाँ नहीं, वो टॉपिक बाद में आएगा, पहले सर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो कीवर्ड हमने सर्च करने मोटे मोटे तौर पे। पहला, आप कीवर्ड्स को मैनुअली बना लो। जैसे अभी इन्होंने क्या था, एक इन्होंने कीवर्ड क्या लिया था, वुडन चेयर, यही कीवर्ड लिया था इन्होंने। इसी वुडन चेयर को हमने क्या अपने मैनुअली कीवर्ड्स बना लिए थे। मैनुअली का मतलब पता है, मैनुअली अपने आप बना लेना कोई चीज़, राइट। तो पहला हमने बनाया था, पहला तो यही हो गया वुडन चेयर, ठीक है। दूसरा हमारा हो गया बाय वुडन चेयर आएगा, ठीक है ना। फिर थर्ड आ जाएगा बाय ऑनलाइन वुडन चेयर, राइट। फिर फोर्थ आ जाएगा हाँ बाय ऑनलाइन इन गुड़गांव, ठीक है। फिर फिफ्थ वुडन चेयर इन गुड़गांव / इंडिया लगा दो, ठीक है। तो इस तरीके से अभी हमने कैसे कीवर्ड किए, अपने दिमाग से सोचा, एक यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सोचा कि यूजर क्या सर्च कर सकता है। अब तुम भी जब आप गूगल में जाते हो तो आप कभी सोचते हो प्रॉपर तरीके से मैं प्रॉपर सर्च करूँ, ऐसा कभी होता है? नहीं होता। आपका जो मन में आता है डाल देते हो। कहीं जाना है आना है तो आप क्या करते हो, प्रॉपर तरीके कुछ भी लिखा आपने डाल दिया, राइट। अब यहाँ क्या हो रहा है कि आपने ये मैनुअली कीवर्ड्स बना लिए। दूसरा, आप अपने कॉम्पिटिटर्स के कीवर्ड सर्च कर लो, कीवर्ड्स एनालिसिस। थर्ड आता है आप किसी टूल्स जो होते हैं, अब टूल्स की हेल्प से आप कर सकते हो। लाइक पहला टूल है कीवर्ड प्लानर, ले लो, ये गूगल का है, ठीक है। हाँ, फिर आप ले लो सेमरस, एरप्स ले लो, ठीक है ना, ऊबर सजेस्ट। तो कहने मार्केट में बहुत लॉट ऑफ टूल्स अवेलेबल हैं, ठीक है ना, अवेलेबल है। अवेलेबल है, आप कहीं से भी आप परचेज कर सकते हो, कोई भी टूल ले सकते हो। आप जब फ्री टूल यूज़ करोगे तो आपके पास में बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस होंगी।
आप प्रॉपर कीवर्ड्स की लिस्ट नहीं निकाल सकते अगर फ्री वर्जन फ्री टूल यूज़ कर रहे हो। अपार्ट फ्रॉम कीवर्ड प्लानर को छोड़ दो, ये आपको फ्री में अवेलेबल है। आपको फ्री में अवेलेबल है क्योंकि गूगल का है, आपको यहाँ हर कीवर्ड की लिस्ट मिल जाएगी। बट बाकी अगर आप किसी टूल्स को परचेज कर रहे हो, लाइक इनमें से किसी को कर रहे हो, तो आपको इनके पेड वर्जन यूज़ करने पड़ेंगे। और भी बहुत सी चीज़ों के लिए ये कीवर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, बट अभी हम कीवर्ड्स पढ़ रहे हैं तो कीवर्ड्स पे ही फोकस करते हैं। तो आप इनके थ्रू भी कीवर्ड्स आप निकाल सकते हो, आपको प्रॉपर तरीके से कीवर्ड्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब मैनुअली हमने ऐसे बना लिए कीवर्ड्स, आप बैठ जाओ, यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आप बना लो लिस्ट रेडी, आपके रेडी हो गए। कॉम्पिटिटर रिसर्च में कोई भी अपने टॉप 5 कॉम्पिटिटर्स की लिस्ट रेडी कर लो। यानी कि जो टॉप 5 आपके कंपटीटर हैं, जैसे आप वुडन चेयर हैं आपके, तो आपके 4-5 कंपटीटर्स कैसे निकालोगे? कॉम्पिटिटर्स का मतलब है कि जैसे वो इनके लिए आप 2 कॉम्पिटिटर हो, तो वैसे ही आपके लिए ये कॉम्पिटिटर हो जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या कि एनालिसिस आप कैसे करोगे, इनको कैसे आप एनालिसिस करोगे, कैसे इनकी स्टडी करोगे कि ये कैसे टॉप फर्स्ट पेज पे बैठे हुए हैं। तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि इन्होंने क्या कंटेंट यूज़ किया है, क्या इन्होंने कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, कैसे इन्होंने अपनी वेबसाइट को प्रमोट किया है, किस तरीके से इन्होंने एसईओ के जो डिफरेंट पार्ट हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल, इन्होंने क्या क्या काम किया हुआ है उस तरीके से। अब इनके कॉम्पिटिटर आप हो तो ये आपके यहाँ आएंगे, तो आपको कैसे एनालिसिस करेंगे? कहने का मतलब कि आपकी वेबसाइट के थ्रू ही आपको एनालिसिस कर लेंगे। आपको ये देखना है कि ये क्या यूज़ कर रहे हैं, तो आप इनके घर में तो जा नहीं सकते, आप इनकी शॉप पे भी नहीं जा सकते। इनकी शॉप है या इनका ऑफिस है, तो आप इनके ऑफिस में जाके तो देखोगे नहीं ये क्या काम कर रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग की लैंग्वेज में आप इनके वेबसाइट को उठाओगे, यानी कि वेबसाइट को देखोगे, आप उसको एनालिसिस करोगे। या तो इनकी वेबसाइट को आप मैनुअली एनालिसिस कर लो, ठीक है। मैनुअल एनालिसिस में आप इनका कीवर्ड का आइडिया लगेगा और कंटेंट का आइडिया लगेगा, बस। फिर किसी टूल के थ्रू आप इसको एनालिसिस कर लो इनकी वेबसाइट को, वहाँ आपको इनके कीवर्ड, बैकलिंक्स, ऑफ पेज का पार्ट है, ऑफ पेज एसईओ का पार्ट है। क्या बैकलिंक्स है, बनाए हैं किस वेबसाइट पर इन्होंने बैकलिंक्स क्रिएट करें, वो सारी की सारी हिस्ट्री आपको इनका सब कुछ पता चल जाएगा। तो आप ऐसे एनालिसिस करके इनको क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, राइट। इन्होंने बहुत मेहनत की है, इन्होंने 50,000 बैकलिंक्स बना लिए अपने वेबसाइट के लिए, तो वो सारा डाटा आप उठा के इनका आप इनका तो आप उस चीज़ को फॉलो कर सकते हो काम करने के लिए। ऐसा नहीं कि वहाँ से आप डाटा चुरा के इनको ले लेंगे या ये आपका, तो आप अपना वो पोजीशन हासिल कर लोगे, ऐसा नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी वहाँ जाने के लिए, ठीक है। जैसे कोई टॉप 5 में, या तो टॉप 5 कीवर्ड्स कॉम्पिटिटर्स की लिस्ट रेडी करो जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, अदरवाइज आपके कोई समझ नहीं आ रहा कि आपके क्या कॉम्पिटिटर है, राइट। तो आप सर्च इंजन से टॉप 5 वेबसाइट उठा लो, जो टॉप 5 वेबसाइट आ रही हैं वो किस तरीके से सेम कीवर्ड पे, यानी कि हमारा कीवर्ड क्या है, बाय वुडन चेयर, हमारा ये कीवर्ड है बाय वुडन चेयर। तो जैसे ये सर्च इंजन में सर्च किया इन्होंने, तो आपके पास क्या आ गए, 10 रिजल्ट्स आपके पास में आ गए सर्च इंजन में, ठीक है। जब ये 5 रिजल्ट्स आप ले लो, ये 5 रिजल्ट्स को आप कॉपी कर लो, ये वेबसाइट ओपन करो, अपनी एक्सेल में मेंटेन कर लो 5 वेबसाइट को, आप फिर इनको एनालिसिस करो, हैं।
दूसरी वेबसाइट है उसकी। नहीं, ऐसे नहीं, तो बताएंगे वो कैसे करेंगे, है ना। तो इस तरीके से आप उनकी 5 वेबसाइट को एनालिसिस करो जो टॉप 5 में आ गई हैं। पहले ही पेज पे टॉप 5 में उन वेबसाइट को क्या करोगे आप, एनालिसिस करोगे कि इन्होंने क्या क्या काम अपनी साइटों पे किया हुआ, कैसे इनको आपने फॉलो करना है। तो फिर आ जाता है हमारा टूल के थ्रू। टूल के थ्रू आप काम जब करते हो, कीवर्ड से रिसर्च करने, तो 2 मिनट का काम है। आप 2 तरीके से कीवर्ड सर्च कर सकते हो। या तो जब आप वेबसाइट का लिंक आप दे दोगे उसको कीवर्ड के अंदर, जो सर्च बॉक्स आता है कीवर्ड का, उसके अंदर आप वेबसाइट का क्या कर दोगे, लिंक यहाँ लिख दोगे लाइक ankit.com और यहाँ कर दोगे क्लिक। तो आपके पास उस वेबसाइट से रिलेटेड सारे के सारे कीवर्ड्स की लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी, पहला। दूसरा ऑप्शन आएगा कि आप यहाँ जब आपने वेबसाइट का लिंक दिया, क्लिक किया, कीवर्ड्स की लिस्ट रेडी होगी। दूसरा तरीका है आप पर्टिकुलर कीवर्ड सर्च कर सकते हो, लाइक वुडन चेयर इन गुड़गांव। तो इससे वुडन चेयर से रिलेटेड आपको कीवर्ड्स की लिस्ट आके मिल जाएगी। तो ऐसे सॉफ्टवेयर के थ्रू हम कीवर्ड फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। कैमरा देखने चल रहा है कि नहीं, अभी तक तो चल रहा है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम कैसे करते हैं, मैनुअली कॉम्पिटिटर को एनालिसिस कर लो, और तीसरा टूल के थ्रू अपने कीवर्ड्स की लिस्ट को हम निकाल लेते हैं। कोई क्वेश्चन है, कमाल है, कोई क्वेश्चन नहीं है, इसलिए तो वीडियो बना लिया यार, बैठ के पढ़ लेना, देख लेना। तो कहने का मतलब है क्या है, बताओ। सजेशंस, जब हम वो पढ़ेंगे ना, उस पर जब काम करेंगे, सर्च करेंगे, तब एक और लिख लो। चलो, एक आ जाता है सजेशंस, फोर्थ सजेस्टेड कीवर्ड ले लो। सजेस्टेड कीवर्ड, जब आप गूगल में सर्च करते हो ना, तो नीचे लिस्ट आती है ना, अपने आप ही वो क्या करता है, सर्च सजेस्ट करता है कीवर्ड्स की लिस्ट। और जब आप कीवर्ड सर्च कर लेते हो, तो नीचे टॉप में सबसे बॉटम पे आपको कीवर्ड्स की लिस्ट दिखाई देती है, उसमें लिखा था रिलेटेड सर्च कीवर्ड्स। देखो आ रही होगी लास्ट में, रिलेटेड सर्च कीवर्ड्स। इस तरीके से कहीं एक आ रहा है, कहीं 4 आएंगे, कहीं 6 भी आते हैं। इस तरीके से कीवर्ड्स के आपके में भी आ रहा होगा सबसे लास्ट में। कोई भी सर्च कर लो, एक यहाँ ये सर्च कर लो, नीचे आ जाओ सबसे, नहीं आ रहे। अब कीवर्ड चेंज करो, डिजिटल मार्केटिंग लिखो कीवर्ड्स में, यहाँ डिजिटल मार्केटिंग लिखो डिजिटल मार्केटिंग, आ जाओ नीचे। जैसे ये आ गया ना रिलेटेड सर्चेस, तो यहाँ एक दिखा रहा है, तो यहाँ पे मल्टीपल कीवर्ड्स भी आपके हो सकते हैं सजेस्टेड कीवर्ड्स में। तो ऐसे क्या करते हैं, हम कीवर्ड्स को हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये बेसिक्स है, ठीक है ना। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, तो फिर ये भी दिमाग से निकल जाएगा।